माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो जो एकदम सादी बोरिंग सी टेबल होती है ना, आज हम उसी को लेंगे और उसे एक शानदार प्रोफेशनल दिखने वाले टेबल में बदल देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हाँ, हम सबने ऐसी टेबल्स देखी ही हैं। अब मतलब डेटा तो भरा होता है पर इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करना बहुत बहुत आसान है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है एक बिल्कुल सादी सी टेबल और दूसरी तरफ वाओ, एक ऐसी टेबल जो एकदम साफ, सुंदर और समझने में कितनी आसान है। देखिए, अच्छी फॉर्मेटिंग सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती, ये जानकारी को बहुत असरदार बना देती है। तो आज हम इन 5 स्टेप्स पर नजर डालेंगे। सबसे पहले फॉर्मेटिंग क्यों जरूरी है, फिर पहले से बने बनाए स्टाइल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बाद जरूरी हिस्सों को अपनी मर्जी से कैसे बदलें, फिर देखेंगे सेल्स में रंग कैसे भरते हैं और आखिर में इन सबको मिलाकर अपनी टेबल को और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहला सवाल, आखिर टेबल फॉर्मेटिंग पर इतनी मेहनत करें ही क्यों? क्या जरूरत है इसकी? क्योंकि एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई टेबल सिर्फ डेटा नहीं दिखाती, ये एक वाव फैक्टर बनाती है। ये पढ़ने वाले का काम आसान कर देती है, जानकारी को यादगार बनाती है और सबसे जरूरी बात, आपके काम को कहीं ज्यादा प्रोफेशनल दिखाती है। ओके, तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और ये है सबसे तेज तरीका। अगर टेबल को तुरंत एक नया लुक देना है तो वर्ड के प्री बिल्ट स्टाइल से बेहतर कुछ नहीं। और ये सच में बहुत ही आसान है। बस अपनी टेबल पर कहीं भी क्लिक करना है, ऊपर टेबल डिज़ाइन टैब पर जाना है और बस डिज़ाइंस की गैलरी में से जो भी स्टाइल पसंद आए उसे चुन लेना है। बस इतना ही। और बस हो गया काम। कुछ ही क्लिक्स में वो बोरिंग सी टेबल एक शानदार प्रोफेशनल टेबल बन गई। है ना एकदम कमाल का शॉर्टकट। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। अब थोड़ा और कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। देखिए, प्री बिल्ट स्टाइल्स तो बहुत अच्छे हैं, पर असली जादू तो तब होता है जब मेन एलिमेंट्स को खुद कस्टमाइज किया जाए। उसी टेबल डिज़ाइन टैब में ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये जो छोटे छोटे चेक बॉक्सेस हैं ना, ये टेबल के पूरे लुक को बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हेडर रो। जैसे ही इसे ऑन करते हैं, टेबल की जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, मतलब हेडर, वो बाकी डेटा से एकदम अलग दिखने लगती है। इससे हर कॉलम का टाइटल बिल्कुल साफ साफ पता चलता है। और बैंडेड रोज, ये तो मेरा फेवरेट है। ये एक के बाद एक लाइन को अलग अलग रंग देता है, जिससे डेटा को फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है, खासकर जब टेबल बहुत लंबी हो। आंखों के लिए बहुत आराम रहता है। बिल्कुल इसी तरह फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम ऑप्शन का इस्तेमाल उन हिस्सों को हाईलाइट करने के लिए किया जा सकता है जिनमें सबसे ज़रूरी जानकारी हो, जैसे कि किसी का नाम या महीने का टोटल। ये सीधे ध्यान खींचता है। अच्छा, अब चौथा पॉइंट। मान लीजिए कि किसी एक खास सेल पर सबका ध्यान खींचना हो, तो क्या करेंगे? बस यहीं पर काम आता है सेल्स में रंग भरना। किसी भी सेल को हाईलाइट करना बहुत ही सीधा सा है। बस उस सेल को सेलेक्ट करना है, टेबल डिज़ाइन टैब में शेडिंग पर क्लिक करना है और जो रंग पसंद हो चुन लेना है। और हाँ, अगर रंग हटाना हो तो नो कलर का ऑप्शन भी है, एकदम सिंपल। अब देखिए, शेडिंग में कई तरह के रंग मिलते हैं। थीम कलर्स वो हैं जो डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं, स्टैंडर्ड कलर्स जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और मोर कलर्स से तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी रंग बनाया जा सकता है। और अब हमारा आखिरी 5वां स्टेप। अब हम इन सभी तरीकों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे और एक बेहतरीन टेबल बनाएंगे। और ये देखिए नतीजा। ये है एक पूरी तरह से फॉर्मेट की हुई टेबल। इसमें एक साफ सुथरा हेडर है, पढ़ने में आसान बैंडेड रो है, पहला कॉलम भी हाईलाइट किया हुआ है, और सबसे ज़रूरी सेल पर ध्यान खींचने के लिए उसे एक अलग रंग दिया गया है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? जब इन सभी टूल्स को एक साथ मिलाया जाता है तो डेटा सिर्फ नंबर या टेक्स्ट नहीं रहता, वो एकदम साफ, प्रोफेशनल और असरदार बन जाता है। इससे काम की क्वालिटी ही बढ़ जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई स्किल के साथ डेटा को और कितने क्रिएटिव और असरदार तरीकों से पेश किया जा सकता है। सोचिएगा ज़रूर।